सामाजिक सुरक्षा। मैं माननीय सदन को भूदान अभियान के प्रणेता भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे का कथन याद दिलाना चाहूंगी। वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे। इसी विचार को सरकार का केंद्र बिंदु बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए प्रावधानित SC, SP एवं TSP फंड्स की 1,000 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के साथ ही हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि दुर्गम क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के हैबिटेशंस में भी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी क्रम में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा इंटरनल रोड्स, पेयजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि के लिए 200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। अरे विराज आप आ जाएगा चलिए आप विराज। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र TSP में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स दिए जाकर कम्युनिटी सेंटर, आंगनबाड़ी, एग्रो फॉरेस्ट्री, चारागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संपूर्ण देश के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपए प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने। अरे स्प्रिंग लगी हुई है क्या बेटा? अरे बैठिए। अरे इससे आपका कुछ नहीं होगा। अरे पूरा सुनो, पहले पूरा सुनिए। युटासरा जी, ये मैं आपको अंतिम वार्निंग दे रहा हूँ। आप बैठिए, बैठिए। आई वार्निंग, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप उसके बाद कल परसों जो बोलना है बोलिए। नियमों में आइए। अब आप खड़े होंगे। आप बैठिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आपको साफ कह रहा हूं, अब की बार खड़े हुए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या ये दोष है? भाषण नहीं कर बैठो, बैठो। आप बैठिए, इनका कोई अंकित न करें। बैठिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये नेतागिरी नहीं होगी। आप नेता बैठे, आप धन दूंगा। सदन की मर्यादा भंग करोगे, सहन नहीं करूंगा।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कल बात करेंगे। तुम्हारा आई विल टेक सम एक्शन। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिए जाने के उद्देश्य से 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डी नोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 30 जनवरी 2024 को राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय की गई पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी 1 लाख रुपए प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। आज के आधुनिक युग में ई कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी सर्विस डिलीवरी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तथा अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा रहे हैं, किंतु इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले देश विदेश की बड़ी कंपनियों द्वारा इन युवाओं की सामाजिक सुरक्षा तथा उन्नति का समुचित प्रबंध नहीं किया जाता है। ऐसे युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इन कंपनियों से प्रति ट्रांजैक्शन सोशल सिक्योरिटी चार्ज लेते हुए 250 करोड़ रुपए की निधि का गठन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्पष्ट अभिमत रहा है कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़ा परिवार चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, उसे संबल प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व है। इसी क्रम में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबलन तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की मैं घोषणा करती हूँ।